क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणकालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव प्रसन्न वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपको स्वागत है। आप देखे होंगे हम बहुत सारे गुप्त और दुर्लभ ज्ञान वर्धक बातों पर चर्चाएँ करते हैं, साथ ही साथ गुप्त से गुप्त और दुर्लभ साधनाएँ देते हैं। तो साधनाओं के कड़ी में आज हम आपको देने वाले हैं वीर भाव युक्त कौमारी साधना। कौमारी साधना साक्षात पार्वती देवी का साधना है और यह समस्त सिद्धियों का स्वरूप होता है। कौमारी में बाल भैरव स्थित होते हैं और इसी कारण इस साधना में पार्वती जो सरस्वती स्वरूपा हैं उनकी सिद्धि प्राप्त होती है और भैरव भी प्रसन्न होते हैं। इस साधना से साधक के वाणी शक्ति प्राप्त करता है, वीर भाव प्राप्त कर दिव्य महासिद्धियों का स्वामी बन जाता है। समस्त दिक्पाल तुष्ट होते हैं जिससे उनके कार्यों में कोई विघ्न नहीं आता। स्त्री पुरुष के संयोग को पूर्णता प्रदान करने के लिए उनके मध्य एक कभी न समाप्त होने वाले प्रेम तत्व को जागृत करने के लिए प्राचीन भारतीय समाज में विशेष साधनाओं का निर्माण किया गया था। तो गृहस्थ जीवन में निरंतर रस प्रवाह हेतु प्रेम तत्व जागरण हेतु समय समय पर स्त्री पुरुषों द्वारा विभिन्न साधनाएं संपन्न की जाती थी। इन साधनाओं का फल स्वरूप स्त्री पुरुष गृहस्थ जीवन को पूर्णता के साथ जी पाते। कौमारी साधना भी उन्हीं साधनाओं में से एक है जिससे संपन्न कर गृहस्थ जीवन में पूर्णता प्राप्त की जा सकता है। तो आप अभी हम देखेंगे कौन सा दिन में इसको हम साधना कर सकते हैं। ये आप किसी भी पक्ष के नवमी को साधना संपन्न करें, सिर्फ नवमी के दिन। और इसका विधान होता है, इस साधना में विशेष सामग्री का आवश्यकता आपको नहीं होता, ज़्यादा विधि विधान का आवश्यकता नहीं होता, लंबे चौड़े विधि विधान का आवश्यकता आपको नहीं है। केवल कौमारी यंत्र और नीलाश्म माला आप देखिए, आपको बाप के आसपास के बाज़ार में नीलाश्म माला तो मिलेगा नहीं। आप हमें ईमेल में संपर्क करें, आपके पास हम पहुंचा देंगे। अगर कौमारी यंत्र मिले तो उसको लाएं, उसको प्राण प्रतिष्ठा जैसे हमने अपने पहले वीडियोज़ में दिया है माला चैतन्य का विधि, वैसे यंत्र ठीक उसी तरह ही उस यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित कर लें। इन दोनों के साथ आपको और चाहिए पुष्पमाला, पुष्प तथा अक्षत, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं चाहिए। इस साधना में विशेष बात यह है कि इस साधना को कोई भी स्त्री, कौमारी या गृहस्थ, पुरुष अथवा पति पत्नी दोनों एक साथ संपन्न कर सकते हैं। खाली ज़रूरत है साधना स्थान को स्वच्छ सुगंधित रखें। पुरुष स्नान कर सुंदर वस्त्र पहने और स्त्री भी स्नान कर सुगंध का प्रयोग करें। ललाट में सिंदूर, आँखों में काजल तथा आभूषण इत्यादि पहनकर अपने पति के साथ पूजा संपन्न करें। साधक साधना वाले दिन पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठे जाएं। अपने सामने लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। उस पर अपने गुरु चित्र, जो हमने पहले बताए हैं, जो गुरु ग्रहण नहीं किए हैं वो शिव जी को अपना गुरु मानकर साधना संपन्न करें। जैसे हमने बताया, अभी आते हैं साधना में। सामने लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर अपने गुरु चित्र, गुरु विग्रह या गुरु यंत्र या गुरु पादुका जो भी आपके पास है उसको स्थापित कर पंचोपचार गुरु पूजन संपन्न करें। पंचोपचार भी कैसे करें हमने बता दिया है। जिनको नहीं है पता या जिनको याद नहीं है वो ईमेल में बताएं, हम उनको उसका PDF दे देंगे। तो पंचोपचार पूजन करने के बाद गुरुदेव से साधना में सफलता के लिए प्रार्थना कर गुरु विग्रह के सम्मुख ही एक पात्र में पुष्पों का आसन देकर, गुरु चित्र के सामने ही एक पुष्पों का आसन देकर उसमें कौमारी यंत्र स्थापित कर दें। उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें, या मैं जहाँ पे अमुक बोलूँगा वहाँ पे आप जिस विशिष्ट कार्य में पूर्ण अनुकूलता प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो संतान के संबंधी कार्य हो, शत्रु निवारण संबंधी कार्य हो अथवा आर्थिक उन्नति हेतु कार्य हो, उस विशेष कार्य का नाम लेकर संकल्प कर जल छोड़ें। साधना एक ऐसा कार्य है जिसमें साधक को किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। संकल्प में अपनी इच्छाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देनी चाहिए। वीर भाव से कौमारी साधना में साधक को दृढ़ संकल्प के अनुरूप ही सफलता प्राप्त होता है। जैसे मैंने बताया आपको संकल्प के लिए, जहाँ मैं अमुक बोलूँगा वहाँ आपके जिस कार्य को संपन्न करने के लिए आप साधना कर रहे हैं, अमुक की जगह उसका नाम ले। तो जो संकल्प करेंगे उसका मंत्र है
अमुक फल प्राप्त अमुक कर्मणि अमुक देव्याः प्रियते कुमारिणा पूजनम करिष्ये। ऐसा बोलकर अमुक जगह में अपनी इच्छा लेकर आप जल को नीचे छोड़ दें। अब साधक अपने बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से शरीर के सभी अंगों तथा आसन इत्यादि को शुद्धता हेतु छींटे मारे। इसके पश्चात देवी कौमारी को मानस ध्यान करें। इस ध्यान मंत्र के 5 बार उच्चारण के साथ प्रत्येक बार समस्त सामने स्थापित यंत्र पर पुष्प अर्पित करें और अंत में पुष्पमाला अर्पित कर दें। ध्यान के पश्चात कौमारी यंत्र का पूजन जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ उस मंत्र उच्चारण के साथ कुमकुम अक्षत पुष्प नैवेद्य धूप दीप प्रदान करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हूं हसौं कुल कुमारिकाय नमः कुंकुमम समर्पयामि। ऐसे बोल के आपको कुमकुम चढ़ाना है। ऐं ह्रीं श्रीं हूं हसौं कुल कुमारिकाय नमः अक्षतान् समर्पयामि। ऐं ह्रीं श्रीं हूं हसौं कुलः कुमारिकाय नमः पुष्पं समर्पयामि। ऐं ह्रीं श्रीं हूं हसौं कुल कुमारिकाय नमः नैवेद्यं समर्पयामि। ऐं ह्रीं श्रीं हूं हसौं कुल कुमारिकाय नमः धूपम अर्घापयामि दीपं दर्शयामि। इसे बोल के आपको जो जैसे बताया कुमकुम अक्षत पुष्प नैवेद्य धूप दीप प्रदान करें। फिर कौमारी यंत्र के पंचोपचार पूजन के पश्चात कौमारी के 16 स्वरूप हैं। इन स्वरूप का उच्चारण करें। प्रत्येक मंत्र जप के पश्चात यंत्र पर कुमकुम पुष्प अक्षत समर्पित करें। इन तीनों चीज़ समर्पित कर दें। ओम ऐं संध्याय नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम ऐं त्रिमूर्तये नमः। ओम ऐं कालिकाय नमः। ओम ऐं सुभागाय नमः। ओम ऐं उमाय नमः। ओम ऐं मालिन्ये नमः। ओम ऐं कुब्जिकाय नमः। ओम ऐं कालसंकर्षे नमः। ओम ऐं अपराजिताय नमः। ओम ऐं रुद्राणे नमः। ओम ऐं भैरवे नमः। ओम ऐं महालक्ष्मी नमः। ओम ऐं पीठानायिकाय नमः। ओम ऐं क्षेत्रज्ञाय नमः। ओम ऐं चर्चिकाय नमः। कौमारी साधना से बाल भैरव की सिद्धि प्राप्त अपने आप हो जाता है और उसकी स्थापना भी कौमारी के साथ आवश्यक है। षोडश कौमारी पूजना के पश्चात दोनों हाथ जोड़कर ओम कुल कुमारिकाय सपरिवार बाल भैरवाय नमः मंत्र का 11 बार उच्चारण कर कौमारी यंत्र पर सिंदूर पुष्पित अर्पित करें। उसके बाद षोडश कुमारी पूजन के पश्चात नीलाश्म माला से कौमारी के बीज मंत्र का 5 माला आपको जाप करना है। ये 1 दिवसीय साधना है और आपको सिर्फ 5 इतना पूजा करने के बाद आपको 5 माला ही सिर्फ जाप करने हैं। आप बीज मंत्र लिख लें। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हूं हसौं कुल कुमारिके नमः स्वाहा। जब मंत्र जाप अनुष्ठान पूरा हो जाए तो उस पूजा स्थान की परिक्रमा करें, अपने गुरु को ध्यान करें, आरती इत्यादि संपन्न करें। फिर कुमारी कन्याओं का भोजन कराएं और उन्हें यथा योग्य दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। कौमारी साधना के बारे में यदि फल लिखा जाए तो एक पूरा साहित्य रचा जा सकता है। आप ये इतना शक्तिशाली साधना है। शक्ति में जो संक्षिप्त में अगर वर्णन करेंगे तो रुद्र यामल तंत्र आप देखेंगे उसमें उसका संक्षिप्त वर्णन है जिसमें दिया गया है इस साधना से साधक वाणी शक्ति प्राप्त कर सकता है, वीर भाव प्राप्त कर दिव्य महासिद्धियों का स्वामी बन सकता है, उसे पराजय का सामना नहीं करना पड़ता और शिव को पूर्ण प्रसन्न करने में समर्थ रहता है तथा भगवान शिव जी की सदैव उस पर कृपा बनी रहती है। समस्त दिक्पाल तुष्ट होते हैं जिससे उसके कार्यों में विघ्न नहीं आता है। महाविद्या के चरण कमलों का आशीर्वाद निश्चित रूप से प्राप्त करता है। उसकी कीर्ति और लक्ष्मी सदैव बढ़ती जाती रहती है। और एक बार साधना में पूर्णता के पश्चात 9 नवमी तक यंत्र के सम्मुख मंत्र जप कर कुमारी कन्याओं का भोजन कराने का श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होता है। 9 नवमी तक मंत्र जप के पश्चात यंत्र और माला को जल में विसर्जित करें, उसको बिल्कुल रखें नहीं घर में। कुमारी पूजन साधना के संबंध में फल सूत्री में कहा गया है कुमारी साधना पूजन से गृहस्थ जीवन की सार्थकता है। तो ये था कौमारी साधना। इसमें कुछ थोड़ा ऐसा रह गया है जिसको आप अगर सुन के इस वीडियो को करना चाहेंगे आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल मुश्किल ही नहीं है। हम बता दे रहे हैं बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सबसे आसान है और सबसे ज़्यादा फलप्रदायी है। तो जिनको जिनको करना है वो ईमेल में संपर्क करें या कमेंट में संपर्क करें।
पूरा साधना सामग्री के साथ साधना विधान आपको PDF में दे दिया जाएगा। आराम से बैठ के करिए, क्योंकि जो हमने बीज मंत्र बताया ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हूं हसौं कुलकुमारिकै नमः स्वाहा, ये मंत्र सिद्ध साधक परिवार के द्वारा सिद्ध किया गया मंत्र है। ये अत्यंत तीव्र प्रयोग वाला मंत्र है। इसको ज़्यादा भी नहीं जपना है, सिर्फ एक ही दिन में इतना पूजन के बाद 5 माला जप करने से कौमारी साधना संपन्न हो जाता है, सिद्धि प्राप्त होता है। जो इच्छा के लिए आप करते हैं वो इच्छा आपका पूर्ण होता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस जिनको करना है वो संपर्क करें। बस आज के लिए इतना ही था। और ये एक गुप्त दुर्लभ विद्या है, इसके बारे में अगर आप साधना नहीं करते हैं तो भी मत बताइए, अगर साधना करते हैं तो ये स्व योनि के जैसे जितना गुप्त रहना चाहिए। हमने ये साधना किया, ये साधना किया, साधना ये सब आपको नहीं होना है। ये चुपचाप आपको करके अपने अंदर ही समाहित करना होता है। आज के लिए यही था वीडियो। अगले वीडियो में और दुर्लभ और गुप्त साधनाएँ लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम हुम दक्षिणकालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम हुम स्वाहा। मैं दक्षिणकालिके नमः प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव।